नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी ममता। अपने कार्यालय में लतिका जी किसी फाइल में उलझी हुई थी। तभी दरवाजे के बाहर खड़े चपरासी ने आकर कहा कि कोई लड़की मिलना चाह रही है। लतिका जी ने उसे भेजने को कहा। थोड़ी देर में एक लड़की ने उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर प्रवेश की अनुमति मांगी। लतिका जी ने सिर उठाकर देखा और अंदर आने का इशारा करके पुनः फाइल में खो गई। कमरे में खामोशी थी। बीच बीच में पन्ने पलटने की आवाज आ जाती थी। कुछ देर बाद लतिका जी ने फाइल बंद की और कुर्सी पर अपने को ढीला छोड़ दिया। चश्मा उतारकर आंखें पोंछी और फिर चश्मे के पीछे से निरीक्षण प्रारंभ कर दिया आगंतुक का। सहमी हिरनी किसी बड़ी बड़ी आंखें उसके मासूम चेहरे को आकर्षक बना रही थी। कॉलेज की यूनिफॉर्म में बहुत चुस्त नजर आ रही थी वह। अच्छा, तो सुनंदा जी आप आ गईं? ये प्रश्न था लतिका जी की ओर से। सुनंदा के गले में शब्द अटके। जी, आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, आप मुझे मजबूर जो कर देती हैं। लतिका जी सीधी होकर बैठती हुई बोली। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? स्वर बहुत रूखा था। जी मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया। सुनंदा की जुबान लड़खड़ा रही थी। कुछ नहीं किया तुमने? लतिका जी की आवाज मध्य से तार सप्तक की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। मैं पूछती हूं, क्या रेखा के बाल यूं ही कट गए? लेकिन मैम, सुनंदा की बात बीच में ही काटती हुई लतिका जी गरजी। लेकिन कुछ नहीं। क्लास में कई लड़कियों ने तुम्हें उस वक्त रेखा के बाल काटते हुए देखा था जब मैथ्स की पढ़ाई हो रही थी। देखा था या नहीं? जी मैम। लगता था कि बस अब रो देगी सुनंदा। मैं पूछती हूं, क्यों काटे तुमने उसके बाल? सुनंदा को जैसे मौका मिला, बड़े भोलेपन से बोली, मैम, लड़कियों ने ही तो शर्त लगाई थी कि रेखा के बालों में कैंची लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है। और फिर मैम, नीचे से थोड़े से ही बाल तो काटे हैं मैंने। सुनंदा जैसे फुसला रही थी लतिका जी को। बकवास बंद। मैं तुम्हें आज अंतिम चेतावनी देती हूं। आइंदा ऐसी हरकतें की तो तुम्हें विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, समझी? जी मैम, सॉरी मैम, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सुनंदा ने राहत की सांस ली कि चलो बच गए। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था जब कोयल की आवाज में बोल बोलकर तुमने मिसेस शर्मा को पढ़ाने नहीं दिया था। तुमने तब भी ऐसी ही हामी भरी थी जब खेल के वक्त जानबूझकर पैर फंसाकर तुमने एक लड़की को गिरा दिया था। याद है? 2 घंटे खड़ी रही थी ऑफिस के सामने तुम कान पकड़कर। सुनंदा नीची निगाहें किए सुनती जा रही थी। अब तक मैं तुम्हें समझाती रही, छोड़ती रही, पर आज के बाद तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। सुन लो कान खोलकर, मैं तुम्हारे पापा को फोन करने जा रही हूं और तुम्हारी मां से भी बात करूंगी। जान ले वे भी कि मेरी लाडली कॉलेज में, हॉस्टल में कितनी अनुशासित होकर रह रही है। सच मैम, तब तो बड़ा मजा आएगा। सुनंदा की आंखें चमक उठी। क्या कहा? लतिका जी हतप्रभ रह गई। हाँ मैम, आपकी अगर मां से बात हो गई ना तो मैं बहुत खुश होंगी। उसके बाद तो फिर शायद मेरी भी बात हो जाएगी उनसे। क्या मतलब? लतिका जी ने
अपना चश्मा ठीक किया आंखों पर। मतलब ये मैम कि मेरी माँ तो वहाँ रहती हैं, नीले आसमान में, परियों के देश में। मैंने बहुत फ़ोन किए उन्हें, पर पहुँचते ही नहीं मेरे फ़ोन उन तक। मैंने बहुत सारी चिट्ठियाँ भी लिखी मैम, पर सब की सब मेरे पास ही रखी हैं। सुनंदा की आंखों में नमी छलकी थी, जिसे उसने यत्नपूर्वक रोक लिया था पलकों में। लतिका जी जैसे आसमान से गिरी, कुछ बोल ही ना पाई। बस इतना ही कहा, अच्छा तुम जाओ। और अगले ही पल उछलती कूदती सुनंदा वहां से जा चुकी थी। बाहर से उसका चहकता हुआ स्वर सुनाई पड़ा, देखा ना कैसे निकल आई प्रिंसिपल मैम के चंगुल से। तिलमिला आ गई लतिका जी। आखिर ये लड़की इस बार भी उन्हें चकमा दे गई तो क्या सचमुच नाटक किया था उसने? जब से आई है यह लड़की इस कॉलेज में, लतिका जी तंग हो गई हैं उसकी नादान चुगलबाजियों से। चाहती तो कभी का निष्कासित कर देती कॉलेज से, पर यह उन्हें मंजूर न था। वे चाहती थीं कि सुनंदा बदल डाले अपने आप को। 20 वर्ष हो गए लतिका जी को इस कॉलेज में पढ़ाते। पिछले 5-6 वर्षों से प्रधानाचार्य हैं वे इस कॉलेज की। बड़ा नाम है उनके विद्यालय का। अनुशासन की बात हो, पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद, हर क्षेत्र में उनका विद्यालय पूरे जिले में सर्वोत्तम माना जाता है। वर्षों साधना की है लतिका जी ने विद्यालय को यह रूप देने में। अपना तन मन सभी तो समर्पित कर दिया लतिका जी ने इस विद्यालय के लिए। कभी सब कुछ था उनके जीवन में, पर कुछ भी नहीं है। पति रहे नहीं, बच्चे हैं नहीं। लतिका जी को कोई शिकायत भी नहीं है अपनी जिंदगी से। जो कुछ पहले था वह अब नहीं है, जो अब है पहले नहीं था। पहले उनका परिवार बहुत छोटा था, पर अब तो पूरा विद्यालय ही उनका घर है, परिवार है। कैंपस में ही हॉस्टल है छात्राओं का, और उन्हीं से लगा छोटा सा घर है लतिका जी का। प्रत्येक शिक्षिका, प्रत्येक छात्रा परिचित है उनके अनुशासन प्रिय स्वभाव से। सभी कार्य समय से होते हैं, नियमानुकूल होते हैं, कोई ढिलाई नहीं। पर इस सुनंदा ने तो नाकों दम कर रखा है। आए दिन एक शिकायत। 13-14 बरस की 8वीं कक्षा की छात्रा सुनंदा। खिलता हुआ गेहुआ रंग, मासूम चेहरा और आंखों में सहमा सा भोलापन। देखो तो लगेगा कि बेचारी बोलना भी नहीं जानती होगी। और कारगुजारियां ऐसी कि हर कोई परेशान। आज तो सचमुच चिंतित हो उठी लतिका जी सुनंदा के लिए। रात ठीक से नींद भी नहीं आई। रह रहकर सुनंदा की नम आंखें याद आती, और अगले ही पल नटखट मुस्कान लिए सुनंदा उन्हें चिढ़ाने लगती। देखा कैसा चकमा दिया। रात जाने कब नींद आई उन्हें। सुबह नींद खुली तो देखा 5:15 बज रहे थे। 5 बजे घड़ी का अलार्म बजकर मौन हो चुका था। हड़बड़ा कर उठी मैं। 5:30 तक तो छात्रावास की सभी लड़कियां उठ जाती हैं। वे स्वयं ही उठाती हैं उन्हें। अब तो आदत सी हो गई है लड़कियों की। जल्दी जल्दी ब्रश वगैरह करके वे हॉस्टल की ओर चल दी। नित्य का क्रम है यह। एक एक कमरे के सामने रुककर आहट ले लेती कि अंदर क्या हो रहा है। सुनंदा के कमरे के सामने आकर ठिठक गई वे। दरवाजे भिड़े हुए थे। खोलकर अंदर आई तो देखा सुनंदा सो रही थी। किताबें खुली हुई थी। शायद पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। न जाने क्यों लतिका जी ने उसे उठाया नहीं। वे मुड़ने ही वाली थी कि मेज पर रखे
पेपर वेट से दबे कुछ पन्ने फड़फड़ा उठे। बरबस ही खिंची चली आई वे मेज के पास। साथ रखी कुर्सी पर बैठकर पन्नों को हाथ में ले लिया। चोर नजरों से सुनंदा की ओर देखा। वह निद्रा देवी की गोद में बेखबर सो रही थी। लतिका जी के नेत्र पन्नों पर झुके थे। एक पत्र था वह, जो सुनंदा ने लिखा था अपनी मां को। मां, देखो, आज फिर मुझे डांट पड़ी है। मैंने काम ही ऐसा किया था। सच, मुझे रेखा के बाल नहीं काटने चाहिए थे, पर क्या करूं मैं मां। मैं खुद नहीं जानती कि क्यों करती हूं मैं ऐसी हरकतें। मजा आता है दूसरों को खिजाने में। छोटी थी तो आया आंटी को खूब तंग करती थी। माली काका को भी खूब खिजाती थी। तुम ही बताओ ना मां, मैं करती भी तो क्या करती। उतने बड़े घर में मैं अकेली थी, एकदम अकेली। ना भाई ना बहन। तुम तो मुझे ना जाने कब छोड़कर चली गई। मेरे पास बहुत से खिलौने थे, उन्हीं से खेलती थी मैं। उनसे जी भर जाता तो मैं लॉन में फूलों से खेलती थी। लेकिन कब तक? जब फूलों से भी ऊब जाती तो पौधे नोच डालती थी मैं। अच्छा लगता था ऐसा करना। जैकी कुत्ता था ना, उसे मैं बहुत प्यार करती थी। एक बार गुस्से में उसे भी खूब मारा था और बाद में बहुत देर तक उसे गोद में लिए रोती रही थी। इसी अकेलेपन के साए में मेरा बचपन बीता। मैं किसी के प्यार के लिए तरस गई। डैडी को तो तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो। उन्हें तो अपने बिजनेस, अपने क्लब और दोस्तों के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे हॉस्टल में डालकर निश्चिंत हो गए हैं डैडी। खूब गिफ्ट्स भेजते हैं मेरे लिए। पर माँ, डैडी खुद नहीं आते, कभी नहीं। मेरा बहुत मन होता है कि मैं किसी के आंचल में मुंह छिपाकर मीठी नींद सोऊं। कोई मुझे लोरी गाकर सुनाए, कोई मुझे हर वक्त प्यार से दुलराता रहे, टोकता रहे। ये ना करो, वो ना करो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुमने ऐसा किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कोई तो हो ऐसा जो जब मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाए। पर कोई तो नहीं है मां ऐसा। कहते हैं जो लोग स्वर्ग चले जाते हैं उन्हें पृथ्वी पर क्या हो रहा है सब पता होता है। सब कुछ देखते रहते हैं वे। सच बोलो मां, क्या तुम मुझे नहीं देख रही हो? क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे एकदम पास हो, पर मैं तुम्हें छू नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती। देखो ना, एकदम अभी लगा कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अरे, तुम ऐसे क्या देख रही हो मां? नहीं नहीं, मैं रो थोड़े ही रही हूं। ये तो बस यूं ही। टप टप दो बूंदें पत्र पर गिरी तो हड़बड़ा गई लतिका जी। ये क्या? उनकी आंखों में ये आंसू कैसे? घबरा कर देखा सुनंदा की ओर। वह अब भी वैसे ही सो रही थी। लतिका जी कुर्सी पर से उठी और धीरे से सुनंदा के बेड पर बैठ गईं। देर तक वे सुनंदा के सलोने चेहरे को निहारती रहीं। प्यार उमड़ पड़ा उनके हृदय में। ममता का सागर मचल रहा था उनकी आंखों में। उन्होंने सुनंदा के माथे को हल्के से सहलाया तो चौंक कर सुनंदा ने आंखें खोल दी। प्रिंसिपल मैम को सामने देख अचकचाकर उठ बैठी वह। मैम आप? सॉरी सॉरी मैम, मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई।
ना जाने कब नींद आ गई। मुस्कुरा पड़ी लतिका जी। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप सो रही थी। पढ़ाई लिखाई भला क्यों करने लगी? और और ये क्या है? सुनंदा का लिखा पत्र लतिका जी ने उसके आगे कर दिया। उनके हाथों से पत्र लेने की कोशिश करती सुनंदा बोल पड़ी, ओ मैम, आपने इसे पढ़ा क्या? क्यों, नहीं पढ़ना चाहिए था? सुनंदा कुछ जवाब ना दे सकी। लतिका जी सुनंदा का वह पत्र हाथों में लिए जाने लगी तो सुनंदा बोली, मैम प्लीज मेरा लेटर, इसे तुम्हारी माँ तक पहुंचाना है। बड़े प्यार से बोली लतिका जी और चली गईं। सुनंदा बड़ी देर यूं ही बैठी रही, फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी स्कूल के लिए। आज दिन भर लतिका जी अनमनी सी रहीं, उदास सी। बार बार उनकी आंखों के सामने सुनंदा का पत्र आ जाता था। आज वह जान पाई थी सुनंदा की नटखट शैतानियों की वजह, और वह महसूस कर पा रही थी सुनंदा के दिल में छिपा दर्द। क्या करें वे? कैसे कैसे मरहम लगाएं इस दर्द पर? सारा दिन इन्हीं विचारों में उलझी रहीं। पर रात जब वे सोईं तो उनका मन शांत था। सुनंदा के दिल के दर्द को साझा करने का, उसे इस दर्द से उबारने का एक जरिया उनके जहन में आकार ले चुका था। सुबह वह सुनंदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो कल की तरह ही दरवाजे बस भिड़े हुए थे, बंद नहीं थे। धीरे से वह अंदर आई तो सुनंदा उसी तरह निद्रामग्न थी। मेज पर आज फिर एक पत्र था। लतिका जी साथ लगी कुर्सी पर बैठ गईं और पढ़ने लगी। सुनंदा ने फिर अपनी माँ को पत्र लिखा था, जिसमें उसने लतिका जी के द्वारा उसके पत्र को पढ़ लेने की बात लिखी थी। उसने लिखा था, माँ, खड़ूस समझी जाने वाली, बहुत स्ट्रिक्ट समझे जाने वाली प्रिंसिपल मैम का एक दूसरा ही रूप देखा मैंने। माँ, उन्होंने मुझे प्यार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सच माँ, लगा जैसे तुम मेरे बहुत करीब आ गई हो। आई लव यू माँ, आई मिस यू माँ। लतिका जी का मन भर आया। बड़े प्यार से उन्होंने सुनंदा का सिर सहलाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठी वह। प्रिंसिपल मैम को सामने देख वह सकुचा गई। थोड़ा डर भी लगा उसे। पर यह क्या? मैम ने बड़े प्यार से सुनंदा को अपने पास कर लिया। सुनंदा झिझक रही थी। मैम का यह व्यवहार अप्रत्याशित जो था, उसे क्या पता था कि इस वक्त उसके सम्मुख बैठी लतिका जी प्रधानाचार्य नहीं थीं। इस समय वे एक माँ थीं, सिर्फ माँ, जिसके आंचल में स्नेह की सुखद छाया थी, ममता का अनमोल मोती था, जिसके हृदय में करुणा का बसेरा था, जिसके नेत्रों में प्रेम की अनुपम ज्योति थी। नाटकीय अंदाज में बोली लतिका जी, तो खड़ूस हूं मैं। सुनंदा सहम गई, पर लतिका जी मुस्कुरा रही थी। आज इस लतिका मैम से मिलकर सुनंदा वाचाल हो उठी। ना जाने कितनी देर बातें करती रही वह लतिका जी से। फिर एकदम से बोली, मैम, आज मैंने एक बहुत मीठा सपना देखा। मैंने देखा कि माँ मेरे एकदम पास खड़ी हैं। एकदम देवी सी लग रही थी वे। उनके माथे पर खूब बड़ी सी बिंदिया चमक रही थी। उन्होंने मुझे लेने के लिए अपनी बाहें फैला रखी थीं। बहुत खुश नजर आ रही थी वे। खुश क्यों ना होती? उन्हें पता जो था कि आज उनकी सुनंदा को उसकी माँ मिलने वाली हैं।
किसी दूसरे वेश में। भाव विभोर लतिका जी बोले जा रही थीं, इधर देखो सुनंदा, क्या मैं तुम्हारी मां नहीं हो सकती हूं? ओह मैम, कहती थोड़ा झिझकती से सुनंदा उनके गले में झूल गई। मैम नहीं सुनंदा, मां कहो, मां। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि सुनंदा का सामान उठकर लतिका जी के घर में जा रहा था, जहां सुनंदा और लतिका जी के मिले जुले उल्लसित स्वर बिखर रहे थे, जैसे अल सुबह किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। तो यह थी मेरी कहानी ममता। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।